इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिटायरमेंट के लिए वह कौन से 7 शेयर हैं जो आपको 10 से 15 साल के बाद दमदार रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपके रिटायरमेंट में 10 से 15 साल का वक्त हो तो आपको इन 7 कंपनियों में ज़रूर निवेश करना चाहिए। आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि बुढ़ापे के दौर में आप किसी और के सहारे की उम्मीद करें या आपके लिए किसी तरह की पैसों की समस्या हो। हम आपको इन 7 शेयर का फंडामेंटली और टेक्निकली डाटा के साथ बताएंगे कि क्यों आपको इन 7 शेयरों में रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दे ताकि आपको इन्वेस्टमेंट की नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना रिटायरमेंट प्लान बना लेते हैं और हमारे सबसे पहले बुढ़ापे का सहारा बनेगा हमारा पहला शेयर, जिसका नाम है ITC। ये शेयर आपको आने वाले 10 से 15 साल में एक बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखती है। अब हम आपको फंडामेंटली और टेक्निकली समझाते हैं कि कैसे ये कंपनी आपको बुढ़ापे में आपके बड़े बड़े शौक को पूरा करेगी, बुढ़ापे में करोड़पति होने का मौका प्रदान करेगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका 1 साल का रिटर्न दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसने 1 साल में 66.92% का रिटर्न दिया है। मतलब आपने अगर इसमें पिछले साल में 1 लाख का निवेश किया होता तो आपको अभी उसका टोटल वैल्यू 1,66,000 होता। अब मान लीजिए अभी आपका उम्र 40 साल है, यहाँ से आप 20 साल तक मतलब 60 साल की उम्र तक लगातार हर महीने 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका 20 साल में तकरीबन 240 महीना में 5,000 गुने 240 इक्वल टू 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनता है। अब मान लो आप ITC का 66% नहीं, एक औसत रिटर्न 15% सालाना है, तो हम यहाँ पर 12 लाख को 15% से गुना करते हैं। से गुना करने के बाद आपका सालाना रिटर्न 1,80,000 रुपये बनता है। अब आप इसको 20 साल से गुना कीजिए, 20 गुने 1,80,000, टोटल 20 साल बाद इसका वैल्यू 36 लाख होगा। मतलब इस एक कंपनी में 5,000 के पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने पर बुढ़ापे के समय आपको 36 लाख रुपया आपके पास होगा। अभी और भी है, और वह है इसका डिविडेंड यील्ड, जो कि सालाना तकरीबन 3% का है। मतलब आपको 1 लाख का 3% मतलब 3,000 सालाना। ये 20 साल में मतलब 20 साल गुने 3,000 इक्वल टू 60,000, मतलब 60,000 तो डिविडेंड से ही मिल जाएंगे आपको। डिविडेंड के पैसों से चाहे तो आप काशी जाएँ या कन्याकुमारी, ये आपकी मर्जी, लेकिन जाइएगा ज़रूर। आगे हम इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे। इसके इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले किसी न किसी प्रोडक्ट का यूज हम कर ही लेते हैं, जैसे कि आशीर्वाद आटा, सनफीट बिस्किट, आशीर्वाद मसाला, सेवलॉन हैंड वॉश, खाने से लेकर धोने तक इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि मैं आपको एक एक करके बता भी नहीं सकता। और इसके कुछ खतरनाक प्रोडक्ट भी हैं जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नौजवानों से अनुरोध है, इसको देखने के बाद ज़्यादा उत्साहित ना हो। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो घर से बाहर किसी एकांत जगह पर जाकर ये ज़रूर सोचें कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। अगर आप कभी कभी इसका सेवन करते हैं तो आप एकांत में नहीं, किसी दुकान पर जा सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें तो ही बेहतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी का PE रेशियो बताते हैं। अभी इसका PE रेशियो 29 का है, जो कि औसत 16 से 20 के बीच में होती है। यहाँ पर इसका PE रेशियो औसत PE रेशियो से 10 अंक ऊपर है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के CAGR की। इस कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR 10.5%, मतलब यह हर साल मिनिमम 10.5% का रिटर्न अपने निवेशकों को देते आ रही है। और आने वाले 2 सालों में इसका CAGR 20% से 25% होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 2 सालों में अपने प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रखा है, जिसका फ़ायदा अब कंपनी को मिलने लगा है। मैं आपको इसका फाइनेंशियल चार्ट दिखा देता हूँ कि कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है। ये देखिए, 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 12,835 करोड़, 2020 में 15,592 करोड़। इन 2 सालों के अंदर कंपनी के प्रॉफिट में 3,765 करोड़ का इजाफा हुआ है। इसके बाद 2021 में 13,382 करोड़, 2022 में 15,503 करोड़। 2021 और 2022 में कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना। दोस्तों, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे इसका प्रॉफिट डाउन हुआ था, उसका कारण कोरोना था। अब आप इसका 2023 का प्रॉफिट देखिए, 19,427 करोड़। 2022 के मुकाबले 2023 में 4,000 करोड़ का प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। इन 4 सालों में इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसका असर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल चार्ट पर देख सकते हैं। आगे अब दोस्तों, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 0% है। नहीं 0% देखकर आप चिंता मत कीजिए। ITC पेशेवर रूप से चलाई जाने वाली कंपनी है, इसलिए इसमें कोई प्रमोटर नहीं है। ITC एक पेशेवर और सफल कंपनी है, इसलिए इसमें प्रमोटर का होना अनिवार्य नहीं है। वहीं इस कंपनी में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 9.47%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी 32.59%, फॉरेन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी 43.32%, रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी 14.63% का है। सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड का होल्डिंग डाटा दिखा देता हूँ। ये देखिए,
SBI निफ्टी 50 ETF ने 7,082 करोड़ का निवेश कर रखा है। इस कंपनी में और भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने निवेश किया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे मैं आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी थोड़ा सा डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर में टबैको मैन्युफैक्चर इंडिया का 24%, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का 15.27% हिस्सेदारी है। LIC का 50.27% हिस्सेदारी है इस कंपनी में। आगे और भी है, वो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डाटा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। ये डाटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस कंपनी में निवेश करते वक्त किसी तरह की दुविधा और हिचकिचाहट ना हो। अब जरा आप ही सोचिए, इस कंपनी में इतने बड़े बड़े भरोसेमंद म्यूचुअल फंड हाउस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि LIC ने पैसा लगा रखा है। कंपनी भी हर पैमाने पर मजबूत है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप हर रोज, दिन हो या रात, खाने के वक्त, नहाने के वक्त, लिखने के वक्त या कहीं घूमने गए उस वक्त भी यूज करते हैं, लेकिन इस कंपनी के शेयर आपके पास नहीं है। आप इस कंपनी को इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी ITC को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ, जिसका नाम है रेडको खैतान। यह कंपनी शराब अल्कोहल सेक्टर की कंपनी है। हम लोगों ने खाने नहाने के टॉपिक पर चर्चा कर ही लिया था। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा पीने के टॉपिक पर भी चर्चा कर ले। जहां ITC से हमने खाने नहाने और सोने का इंतजाम कर लिया है, तो सोचा कि रेडको खैतान से पीने का भी इंतजाम आप लोगों के लिए कर देता हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आप निराश और महसूस ना करें और हमारे वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। हम यहाँ आपके लिए शराब रेडको खैतान से और चखना ITC से मंगाने का इंतजाम कर रहे हैं, ताकि आप खाते पीते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। अब आगे मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी के प्रोडक्ट है मैजिक मूवमेंट, 8 PM, कंटेसा, ओल्ड एडमिरल, मोरफ्यूज, वाइटी हॉल, रॉयल रणथम्बोरे, आफ्टर डार्क, रीगल टनलॉस, रामपुर, जैसलमेर, ये सभी इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। इसमें से कभी ना कभी तो आपने भी यूज किया ही होगा। क्यों, इसके प्रोडक्ट को देखकर कुछ कुछ होने लगा है, तो आप अभी इसका यूज करने मत चले जाइएगा। पहले हमारा वीडियो पूरा देख लीजिए। आगे हम बात करते हैं इस कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न की। तो इस कंपनी ने 1 साल में 47% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने पिछले साल इस कंपनी में 1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 1,47,000 होती। वही इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो इसने 166% का रिटर्न दिया है 5 साल में। मतलब इस कंपनी में अगर 5 साल पहले आपने अगर 1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2,66,000 होती। वही इस कंपनी का 10 साल का रिटर्न देखा जाए तो 20,083% का है। अब मैं इसका क्या कैलकुलेशन करूँ। इस कंपनी के रिटर्न को देखते हुए इसे मल्टीबैगर नहीं, महा मल्टीबैगर स्टॉक्स का दर्जा देना चाहिए। लगता है पीने वाले का बहुत सारा प्यार इस कंपनी और इसके प्रोडक्ट को मिल रहा है। पीने वाले लोग दिल खोलकर इस कंपनी के प्रोडक्ट पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। इन लोगों ने इस कंपनी और इसके प्रोडक्ट के प्रति जो प्रेम दिखाया है, ये उसी का नतीजा है कि कंपनी 20,083% के रूप में आपके सामने है। आगे हम बात करते हैं इस कंपनी के पी रेशियो की। तो अभी इस कंपनी का पी रेशियो 76.44% का है, जो कि औसत पी रेशियो 16 और 20 के बीच में होना चाहिए। मतलब यह कंपनी औसत पी रेशियो से करीब 4 गुना ज़्यादा है। मतलब इस कंपनी का शेयर अभी काफ़ी महंगा है। आप अब इस कंपनी में बाई मत कीजिएगा। आप इस कंपनी के पी रेशियो को ट्रैक करते रहिए। जिस दिन इस कंपनी का पी रेशियो आपको 20 से 40 के बीच में मिले उस दिन आप इसको लपक लेना, छोड़ना मत, क्योंकि पीने वाले लोग इस कंपनी और इसके प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। आगे मैं इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट दिखाकर समझाता हूँ कि पीने वाले लोगों का कंपनी के प्रति प्यार कितना गहरा है। कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2019 में 188 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 227 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में कोरोना जैसी संकट काल में भी 264 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 248 करोड़ का और 2023 में 204 करोड़ का। आपको 2022 और 2023 में इस कंपनी के प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इस डाउनफॉल के लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं है। कंपनी में कहीं से भी कोई खामी नहीं है। इस डाउनफॉल का असली वजह है हमारी गवर्नमेंट। अल्कोहल सेक्टर से गवर्नमेंट को बहुत बड़ी आमदनी इनकम होती है, और चाहे देश में हो या फिर किसी राज्य में, जब भी गवर्नमेंट को अपना खजाना भरना होता है तो वे अल्कोहल सेक्टर के ऊपर अपना टैक्स बढ़ा देते हैं। मैं आपको इस कंपनी का रेवेन्यू चार्ट दिखाकर समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये इस कंपनी का रेवेन्यू चार्ट है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा है। तो फिर प्रॉफिट कम कैसे हुआ। प्रॉफिट कम होने का कारण टैक्स और गवर्नमेंट ही है। अब ये कंपनी भी टैक्स का बोझ क्यों उठाए, वो भी अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देते हैं। बस दाम बढ़ाने में उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कंपनी को कैलकुलेशन भी करना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट पर कितना दाम बढ़ाना है। कंपनी अपने मार्जिन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ती है, इसलिए इनको टाइम लगता है। आगे हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लेते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर का 40%, म्यूचुअल फंड का 18%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 5%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 18.63%, रिटेल इन्वेस्टर का 17% होल्डिंग है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं अपने तीसरी कंपनी की तरफ, जिसको आप भविष्य का LNT बोल सकते हैं, और इस कंपनी का नाम है RVNL। कुछ दिनों से ये कंपनी काफ़ी चर्चा में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको
देश में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। यह कंपनी देश के लिए काम भी नवरत्न वाली ही करती है। यह कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और रेलवे एवं मेट्रो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का काम करती है। यह कंपनी रेलवे के लिए सुरंग, पुल, नई रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे वर्कशॉप का काम करती है। और अभी कुछ दिन पहले ही इस कंपनी को गवर्नमेंट से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मार्च 2023 में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और मेंटेनेंस अब आरबीएनएल करेगी। इस खबर आने के बाद इस कंपनी का शेयर रॉकेट की तरह भागने लगे हैं। 10 से 15 साल के लिए इस कंपनी में आप अवश्य ही निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का ऑर्डर बुक इतना बड़ा है कि आने वाले 5 साल तक कंपनी को कोई ऑर्डर न भी मिले तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं इस कंपनी को भविष्य का एलएनटी बोल रहा हूँ। इस कंपनी ने पिछले एक साल में 259% का रिटर्न दिया है। अपने पिछले साल इस शेयर में अगर 1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2,59,000 होती। वहीं इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न 529%। मतलब किसी ने अगर इस कंपनी में 5 साल पहले 1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसका वैल्यू अभी 5,29,000 के आसपास होता। वहीं इस कंपनी का पी रेशियो अभी 17.61 का है, जो कि औसत पी 16 to 20 के बीच में है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस कंपनी के शेयर अभी के अभी बाई करनी चाहिए, क्योंकि पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का शेयर अभी काफ़ी बढ़िया लेवल पर है। यहाँ पर खरीदने का जगह काफ़ी बढ़िया है। अब हम आगे बात करते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड पर, जो कि सालाना 1.78% का है। मतलब अगर आपने इस कंपनी में 100 रुपये का इन्वेस्ट कर रखा है, आपको सालाना 1 रुपया 78 पैसे का डिविडेंड मिलता रहेगा। अगर मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट भी दिखा रहा हूँ, इस चार्ट को देखने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि क्यों इस कंपनी में आग लगी हुई है और इसके शेयर रॉकेट की तरह क्यों भाग रहे हैं। यहाँ पर देखिए, साल 2019 में 687 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 756 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 991 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 1182 करोड़ का प्रॉफिट और 2023 में 1261 करोड़ का प्रॉफिट किया है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस कंपनी ने 5 साल के अंदर अपने प्रॉफिट को 600 से 1200 मतलब 2 गुना कर दिया। अगर अब भी आपको इस शेयर में बाई करने में किसी प्रकार की कोई दुविधा मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है और आप बोर भी हो रहे होंगे, पर आप थोड़ा सा समय दीजिए ताकि आपको कंपनी का पूरा एनालिसिस करके हम दे सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर का 78%, म्यूचुअल फंड का 0.9%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 6.42%, फॉरेन इन्वेस्टर का 1.53% और रिटेल इन्वेस्टर का 13.76% होल्डिंग है। अब दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने चौथे कंपनी की तरफ, जिसका नाम है टाटा केमिकल। और इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी सोडा ऐश, सोडा, बाइका, कार्बोनेट, सीमेंट, नमक, समुद्री रसायन, डिटर्जेंट, फार्मा के लिए केमिकल बनाती है। और इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में 1588% का रिटर्न दिया है। 10 साल पहले अगर किसी ने इस कंपनी में 1 लाख निवेश किया होता तो उसकी वैल्यू अभी करीब 16 लाख होती। अभी इस कंपनी का पी रेशियो 10.67% के पास है। पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का शेयर बहुत ही बढ़िया लेवल पर है बाई करने के लिए। आप इस शेयर को अभी करंट लेवल पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आगे मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट दिखा देता हूं। इस कंपनी ने 2019 में 1287 करोड़, 2020 में 7200 करोड़, 2021 में कोरोना की वजह से 410 करोड़, 2022 में कोरोना के अप डाउन में 1174 करोड़, 2023 में 2454 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इस कंपनी ने, जरा सोचिए कि चाइना की वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ। साला सब कुछ भी खा के बीमारी फैलाता है, खुद भी मरता है, दूसरों को भी मारता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ इस कंपनी के द्वारा। आप यहाँ पर 2021 और 2022 के फाइनेंशियल चार्ट पर देखिए। कोरोना के चलते इस कंपनी को नुकसान तो हुआ, पर कंपनी अभी भी खड़ी है और फिर से पहले जैसा मजबूती के साथ खड़ा है। अपने पोर्टफोलियो में मजबूत कंपनी रखने का या मजबूत कंपनी में निवेश करने का यही फायदा है। इसलिए शेयर बाजार में कहा जाता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में निवेश करो। आगे मैं आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। इस कंपनी में प्रमोटर का 38%, म्यूचुअल फंड का 10%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 9%, फॉरेन इन्वेस्टर का 14%, रिटेल इन्वेस्टर का 27% होल्डिंग है। और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.80% सालाना है। अगर मेरे पास अभी 20 लाख होते तो मैं 5-5 लाख करके इन चारों कंपनियों में जरूर डाल देता, ताकि बुढ़ापे के वक्त मॉरिशस और सिंगापुर जैसे धार्मिक देशों में अपना वक्त गुजार पाता। अब आगे चलते हैं दोस्तों हम अपने 5वें कंपनी की तरफ, जिसका नाम है इन्फोसिस। यह कंपनी आईटी के क्षेत्र में काम करती है। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी कंपनी का पोर्टफोलियो बना लें, लेकिन बिना आईटी सेक्टर के, उसमें भी बिना इन्फोसिस के अधूरा ही रहता। इस कंपनी का नाम ही काफ़ी है। हमें से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इस कंपनी के बारे में पता ना हो। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 116% का रिटर्न, मतलब सालाना 10.3% के आसपास। वहीं पर 10 साल का रिटर्न 1659%, मतलब 10 साल पहले किसी ने अगर 1 लाख का इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू अभी 16 लाख के पास होती। वहीं अभी इस कंपनी का पी रेशियो 22.64 के पास है। पी रेशियो के हिसाब से इस कंपनी में बाई करने के लिए अभी काफ़ी अच्छा लेवल बना हुआ है। दोबारा शायद इस लेवल पर यह शेयर आपको ना मिले। अभी इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सालाना 2.58% का है। अभी इस शेयर को खरीदने का अच्छा मौका है।
लपक लीजिए। आगे मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट दिखा रहा हूँ। इस कंपनी ने 2019 में 1540 करोड़, 2020 में 16,639 करोड़, 2021 में 19,423 करोड़, 2022 में 22,146 करोड़ और 2023 में 24,108 करोड़ का प्रॉफिट किया है ना दमदार। तो फिर आप पेनी स्टॉक के पीछे क्यों भाग रहे हो? पैसा तो लॉन्ग टर्म में यहीं पर बनेगा, चाहे आप पेनी स्टॉक की तरफ भागो या ऑप्शन की तरफ। अब आगे मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता देता हूँ। ये देखिए, प्रमोटर का 13%, म्यूचुअल फंड का 16%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 13%, फॉरेन इन्वेस्टर के 30%, रिटेल इन्वेस्टर के 26% होल्डिंग है इस कंपनी में। आगे अब हम चलते हैं अपनी छठी कंपनी की तरफ, जिसका नाम है सीएट टायर्स। अब इसके नाम से ही जान गए होंगे कि यह कंपनी क्या करती है। करेंट टाइम में अगर एमआरएफ के बाद कोई दूसरा नाम लिया जाता है तो वह अब सीएट का है। मैं इस कंपनी को इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि इसका बिजनेस आने वाले 10 से 20 साल बाद भी बना रहेगा, क्योंकि जब गाड़ी चलेगा तो टायर भी लगेगा। मैंने भी कुछ दिन पहले अपने बाइक का टायर चेंज किया है और सीएट का ही टायर लगवाया है। और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ, आज से 4 साल बाद इस शेयर का प्राइस आज के भाव से कम 3 गुना तो जरूर होगा। इस महीने में ही इस कंपनी ने टोटल 23% का रिटर्न दिया है और इस साल 90% का, और पिछले 10 साल में 965% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का रिटर्न कैलकुलेशन आप ही करो और आप ही सोचो कि अभी तक इसके जैसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आपके पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है। अभी भी समय है। इसके जैसे कंपनी में ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अभी इस कंपनी का पी रेशियो 43 का है, जो कि अपने औसत पी रेशियो से दुगना है। किसी भी कंपनी का औसत पी रेशियो 16 से 20 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, जिसका मतलब है कंपनी अभी ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। आप अभी इस शेयर को मत खरीदिएगा। इसके लिए पी रेशियो को 20 से 30 के बीच में आने का इंतजार करें। आगे मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट भी दिखा रहा हूँ ताकि आप यह समझ सकें एमआरएफ के बाद दूसरे नंबर पर इस कंपनी का नाम अब क्यों लिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, 2019 में 230 करोड़, 2020 में 212 करोड़, 2021 में 395 करोड़, 2022 में 40 करोड़ और 2023 में 174 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। और अभी इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1% के पास है। अब आगे मैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। इस कंपनी में प्रमोटर का 47%, म्यूचुअल फंड का 11%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.5%, फॉरेन इन्वेस्टर का 23% है, रिटेल इन्वेस्टर का 16% होल्डिंग है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने 7वें कंपनी की तरफ, जिसका नाम है जेके पेपर। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह कंपनी क्या करती है। और इस कंपनी ने 5 साल में 528% का रिटर्न दिया है, मतलब सालाना 105% का औसत रिटर्न। 1 लाख को इस कंपनी ने 5 साल में 5 लाख बना दिया। आगे मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट दिखा देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कंपनी के लास्ट ईयर मतलब FY 2023 2 दिन पहले ही इस कंपनी का रिजल्ट आया है। उसका रिजल्ट देखने के बाद इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2019 में 424 करोड़, 2020 में 468 करोड़, 2021 में 236 करोड़, 2022 में 543 करोड़ और इस बार का धमाका रिजल्ट 1208 करोड़ का नेट प्रॉफिट। वहीं इस कंपनी का पी रेशियो 4.66% का है, मतलब सीधा है बाई दिस स्टॉक। वहीं पर इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.43% है। आगे मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर का 49%, म्यूचुअल फंड का 2%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 1%, फॉरेन इन्वेस्टर का 12% और रिटेल इन्वेस्टर का 36% होल्डिंग है इस कंपनी में। पी रेशियो के हिसाब से इस कंपनी में खरीदने की जगह बनी हुई है। रिसर्च के दौरान आपने इन 7 कंपनियों के क्षमता को जरूर पहचाना होगा। आप ये जरूर अब सोच रहे होंगे कि आने वाले 10 साल में ये कंपनियां कहाँ होगी। आप इन 7 कंपनियों के फंडामेंटल ताकत को समझ गए हैं, तो फिर बना डालिए अपने बुढ़ापे का एक पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, हम अपना आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।